हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इलस्ट्रेशन 12 समझेंगे और इलस्ट्रेशन 12 में जो न्यू टर्म आपको आ रहा है दैट इज ट्रांसपोज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, इन सबके ट्रांसपोज कैलकुलेट करने हैं। सो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है उसे कॉलम कर दो। अब ए मैट्रिक्स का देखो, फर्स्ट रो क्या है तो 2 3 ये फर्स्ट रो है एंड 4 7 ये सेकंड रो है। तो जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम कर देंगे, तो ये हो गया ट्रांसपोज। तो यहां देखिए 2 3 तो ये रहा 2 3, देन 4 7 तो ये रहा 4 7, यानी रो को कॉलम कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज। नाउ बी में है 1 2 3 0 1 0 एंड 1 1 7, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट रो 1 2 3 तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 2 3, 0 1 0 सो 0 1 0 एंड 1 1 7 थर्ड रो है 1 1 7 थर्ड कॉलम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब ध्यान देना, जो ट्रांसपोज में ये डायगोनल वैल्यू होती है ना, वो सेम जगह पर आ जाती हैं अपने आप। देखो 2 और 7 अपने आप सेम जगह पर रहेंगे। यहां पर है 1 1 7 तो 1 1 7। नाउ सी, तो सी के लिए 1 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया 1 2 3, -1 2 5 सेकेंड रो है -1 2 5 सेकेंड कॉलम कर दिया एंड 3 4 1 थर्ड रो है तो 3 4 1 थर्ड कॉलम कर दिया। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। सो नाउ अब हम जो नेक्स्ट सम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रांसपोज करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले एक इलस्ट्रेशन करवा दिया। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते क्या दिया हुआ है। इफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट 2A ट्रांसपोज प्लस 3B इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ यहां पर हमें दिया हुआ है 2A ट्रांसपोज। ये T थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है, A के ऊपर। 2A ट्रांसपोज प्लस 3B इज इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करना है B। सो देयरफॉर 3B इज इक्वल्स टू 0 माइनस, अब ये जो 2A ट्रांसपोज पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर अब 0 में से माइनस करेंगे, सो 3B इज इक्वल्स टू -2A ट्रांसपोज। अब हमें B कैलकुलेट करना है, तो B इज इक्वल्स टू, अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 2/3A ट्रांसपोज, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2A ट्रांसपोज बाय 3। सो नाउ अब हमें B कैलकुलेट करना है। हम B तो कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर सबसे पहले A ट्रांसपोज चाहिए, A ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू है 6 -3 12 3 9 6। अब A ट्रांसपोज क्या होता है? सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देंगे, तो ये 6 3 है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 6 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। -3 9 है, सेकेंड रो है तो -3 9 सेकेंड कॉलम कर दूंगा, एंड 12 -6 है तो 12 -6। सो रो को कॉलम कर दो या कॉलम को रो कर दो, मीनिंग तो सेम हुई।
हमने किया तो वो ही। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, 6 -3 12 एंड 3 9 -6, ऐसा भी कर सकते हैं। सो ये हो गया ट्रांसपोज। अब हमें बी कैलकुलेट करना है। सो नाउ अब हम बी में, ये जो बी की वैल्यू है, बी इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू ए ट्रांसपोज। तो अब हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख देते हैं, तो वो है 6 3 -3 9 एंड 12 -6, ये हमने वैल्यू रख दी। नाउ फाइनली अब हमें करना क्या है, अब हमें हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को, ये हर एक वैल्यू क्या है, एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे होगा ये, वो देखिए। सो -2/3 इंटू 6 ये रहा, फिर यहाँ पर -2/3 इंटू 3, सो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन फिर से -2/3 इंटू -3, -2/3 इंटू 9, -2/3 इंटू 12 एंड -2/3 इंटू -6। सो ये हमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो फाइनली अब हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं क्या हो रहा है। वैल्यू 6 इंटू -2, सो -12 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आंसर -4। 3 कैंसिल कर दें तो आंसर होगा -2। यहाँ पर भी 3 कैंसिल कर दें तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 इंटू 2 18, 18/3 6 -6। 12 इंटू 2 24, 24 डिवाइड बाई 3, सो 8, तो लिखेंगे -8 क्योंकि माइनस है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 6 इंटू 2 12, 12/3 4, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स बी। देखिए आंसर में है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा मैट्रिक्स बी, -4 2 -8 -2 -6 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो यहाँ पर हमने एक और आज न्यू पॉइंट सीखी क्वेश्चन नंबर 9 में, दैट इज ट्रांसपोज। सो नाउ स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका फाइनल आंसर। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।